अगर गौर से देखा जाए तो बॉलीवुड की फिल्मों में स्टार किड कहिए या नेपो किड कहिए, उनको लॉन्च करने का चलन कोई नया चलन नहीं है, बल्कि 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में और शुरुआती 2000 सन के दशक में भी जो है यह सब चल रहा था। बदस्तूर चल रहा था कि बड़े बड़े स्टार किड्स को जो है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अपनी फिल्मों में जगह दे रहे थे, उनको मौका दे रहे थे अपनी टैलेंट को दिखाने का। लेकिन अब बात यह है कि क्या फर्क पड़ता है जब कोई स्टार किड जो है दूसरे प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च होता है या फिर जब करण जौहर उन्हें लॉन्च करते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से, तो क्या फर्क पड़ता है? एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और क्यों ये कहा जा रहा है कि SOTY जो कि करण जौहर की फिल्म कंपनी से है, यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो कि 1 आई 2012 में, फिर 2 आई इसकी 2019 में और 2025 में, जी हाँ, इसकी बात आ चुकी है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 आने वाली है, लेकिन ये इस बार फिल्म के रूप में नहीं आने वाली, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जब 2019 में आई थी तो उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म को अब वेब सीरीज में कन्वर्ट करके लाया जा रहा है और यहां पर फिर से नेपो किड की लॉन्चिंग होने वाली है। पूरा का पूरा गणित समझेंगे और जानेंगे कि आउटसाइडर्स को क्यों मौका नहीं मिल पाता है और किस तरह से आउटसाइडर्स जो है अच्छी फिल्म देने के बाद भी उनको अगली फिल्म नहीं मिलती, और जितने भी नेपो किड होते हैं, स्टार किड होते हैं, उनको फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी उनको फिल्में मिलती रहती है, अवार्ड्स वगैरह भी मिलती रहती है और वो क्यों लाइमलाइट में बने रहते हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं बात करूं साल 2012 की, जब 2012 में करण जौहर ने फिल्म लाया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1, तो उस समय उस फिल्म को लोगों ने पसंद किया था क्योंकि एकदम फ्रेश कास्टिंग थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट। जी हाँ, तो वरुण धवन हो गए देवी धवन के बेटे स्टार किड और आलिया भट्ट हो गई कौन, महेश भट्ट की बेटी, और सिद्धार्थ मल्होत्रा आउटसाइडर, क्योंकि बैलेंस करने के लिए दिखाना जरूरी था। हालांकि सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो करण जौहर की फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुके थे, तो उनको भी यहां पर ले लिया गया। फिल्म जो है बहुत सफल रही, इसके गाने को लोगों ने पसंद किया और इंडस्ट्री को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 नए चेहरे मिले। लेकिन फायदा किससे मिला? फिल्म तो सफल रही, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट था, प्लानिंग थी, PR स्टंट था, कॉस्ट्यूम ड्रामा हो, ग्लैमर का ड्रामा हो, ग्लॉसी पैक हो, क्योंकि इस फिल्म में कहानी के नाम पर क्या दिखाया गया था, एक ऐसा कॉलेज जो कहीं पर उसका अस्तित्व ही नहीं है, जहां पर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है, बस प्यार होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होता है, दोस्ती होती है, गपशप होता है, मतलब कुछ भी होता है, लेकिन वहां पर पढ़ाई नहीं होती है। और वहीं पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर तैयार किया जाता है और लोगों को जो है चीज नहीं लगी, पसंद भी आ गई। लेकिन इसका फायदा सिर्फ वरुण धवन और आलिया भट्ट को हुआ, क्योंकि बाद में जब इस फिल्म के बाद में जो PR स्टंट लाया गया कि हर मैगजीन कवर में आप देख लीजिएगा, हर अवार्ड शो, हर टेलीविजन शो, हर रियलिटी शो हो, कहीं पर भी आप लोगों को यही मिलते थे, चाहे आप रेडियो सुन रहे हो वहां पर भी इसी के गाने। मतलब PR स्टंट जो है इनका इतना जबरदस्त था कि इन्होंने जो है आलिया भट्ट और वरुण धवन इनको ला करके लाइमलाइट में रख दिया और सभी लोग इनकी तारीफ करने लगे और बेचारे सिद्धार्थ मल्होत्रा कहीं खो गए उस बीच में। फिर बात करते हैं साल 2019 में जब फिल्म आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जिसे डायरेक्ट किया पुनीत मल्होत्रा ने, और इसमें टाइगर श्रॉफ तो थे जो कि पहले भी लॉन्च हो चुके थे, जेके श्रॉफ के बेटे। उसके बाद इसमें और एक नया चेहरा ऐड किया गया जो कि इनके DNA में मौजूद है करण जौहर के। तो उन्होंने किसको लॉन्च किया? अनन्या पांडे को, जो कि जीभ से नाक को टकराना भी, जीभ को जो नाक तक सटाना भी जो है एक स्ट्रगल मानती है। तो समझिए कि उन्होंने इस फिल्म में क्या ही एक्टिंग की थी। तो उनको लॉन्च किया गया जो चंकी पांडे की बेटी है, और साथ साथ में तारा सुतारिया थी और आदित्य सिल भी थे। फिल्म इतनी महाघटिया, इतनी बकवास थी कि फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन एक बहस छिड़ गई कि अनन्या पांडे को इस फिल्म में कास्ट क्यों किया गया, और वो एक पोस्टर चाइल्ड बनकर के रह गई। नेपो किड का उन पर गहरा ठप्पा लगा, यानी कि फिल्म इतनी बकवास थी, लेकिन इनको लॉन्च किया गया। और बाद में आपने हर जगह देखा होगा कि इनकी PR स्टंट की वजह से ऐसे दिखाया गया कि जो इनको भी मतलब कोई अवार्ड मिल जाए, तो इनको अवार्ड दिलाना जो होता है, चाहे इनकी ब्रांडिंग करनी होती है, ये सब जो है इनके PR स्टंट में है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि SOTY सिर्फ एक फिल्म नहीं होती है, एक फैक्ट्री होती है। यहां पर जो है तैयार किए जाते हैं स्टार किड्स को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब कि आप समझिए, आपके पास अगर कोई टैलेंट नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपका नाम बड़ा है, आपका जो रुतबा बढ़ा है, आपकी जो बैकग्राउंड है अच्छी है, आप बड़ी फैमिली से है, स्टार किड वाली फैमिली से है, तो आपको यहां पर लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये कैसे अंदर काम चलता है ये बात की बात है, लेकिन इतना तो तय है कि जो SOTY यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो कॉलेज है, वो महज एक कॉलेज नहीं बल्कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां नेपो किड की यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। और यहां पर क्या पढ़ाया जाता है? नेपोटिज्म का सिलेबस पढ़ाया जाता है, और इसके प्रिंसिपल है सो कॉल्ड करण जौहर, जो अपनी फिल्म के माध्यम से ये सब चीजें फैलाते रहते हैं। और अब एक कदम आगे बढ़ करके ये क्या करने जा रहे हैं? SOTY 3 लॉन्च कर रहे हैं वेब सीरीज के रूप में। जी हाँ, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म में इसको लाया जाएगा और 2025 के अंत तक जो है इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। और इस बार डायरेक्टर होने वाली है
रीमा माया। जी हाँ, रीमा माया जो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाली है, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है और वो इस फिल्म को बनाएगी। लेकिन इसमें कौन लॉन्च होने वाली है? शनाया कपूर। जी हाँ, शनाया कपूर यानी कि कौन? शनाया कपूर यानी कि संजय कपूर जी की बेटी, उनको लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि उनकी पिछली फिल्म जो आई थी आंखों की गुस्ताखियां, और किसी ने भी गुस्ताखी नहीं की उस फिल्म को अपनी आंखों से देखने की। मतलब वो फिल्म जो है बुरी तरह से सबकी आंखों के सामने से निकल गई और अब उनको आपकी आंखों के सामने लाने के लिए, आपकी नजरों के सामने लाने के लिए लाया जा रहा है SOTY3, जिसमें शनाया कपूर का जो है डबल रोल होने वाला है। बाप रे बाप, मतलब यहां पर फिर बात चल रही मेल लीड की अगर बात करें तो यहां पर जो बात चल रही है तुषार खुराना। जी हाँ, तुषार खुराना को लाया जाएगा और बाकी की कास्टिंग की बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब वो लोग इन स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से, और अब जो है SOTY3 जो है वेब सीरीज के रूप में आ चुका है, तो करण जौहर ऐसा क्या करते हैं कि उनकी फिल्में जब फ्लॉप हो जाती है तो स्टार किड्स को फिल्में मिलती रहती है। और बावजूद इसके देखिए जो टैलेंटेड एक्टर है, चाहे वो आयुष्मान खुराना हो, राजकुमार राव हो, इनकी फिल्में जब फ्लॉप हो जाती है तो इनको अगली फिल्म मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे जो असली मकसद है कि किसी स्टार किड्स को ऐसे लॉन्च करना और उसकी इस तरह से ब्रांडिंग करना और फिल्म में उनको ऐसा ग्लैमर का तड़का मारना। दोस्तों, ऐसा ग्लैमर का तड़का देते हैं कि आप कहानी भूल जाएंगे। उनको जो दिखाने का तरीका होता है, उन पर जिस तरह से आइटम नंबर बनाया जाएगा, जिस गाने में खर्चा किया जाएगा, पैसे जो है पानी की तरह बहा दिया जाएगा, कहानी में नहीं बल्कि उसको शो ऑफ करने में, ताकि आपका ध्यान कहानी से हट करके उसकी टांगों पर चली जाए और आपकी नजर ही ना हटे। इसमें गलती किसकी है? क्या करण जौहर जैसे जो प्रोड्यूसर है उनकी गलती है, जो इस तरह की फिल्मों को बना करके आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं, ग्लैमर का धूल झोंक करके एक बहुत ही बकवास सी फिल्म लेकर के आते हैं और आप उसे देखते हैं क्योंकि उसकी पैकेजिंग जो होती है ग्लॉसी पैकेजिंग होती है और उसमें काफी जो है छलावा होता है और हम उसे देखने चले जाते हैं। और वही दूसरी फिल्म जो एक टैलेंटेड एक्टर की होती है, जिसको देखना बहुत जरूरी था, उसको सपोर्ट करना जरूरी था, हम उस फिल्म को नहीं देखते हैं, उसको इतने शोज भी नहीं मिलते हैं। स्टार किड होना कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन उनमें टैलेंट का होना जरूरी है और साथ साथ में एक बैलेंस भी रखना जरूरी है कि जो आउटसाइडर से, जो इतना स्ट्रगल करके पढ़ के आते हैं, इतना एक्टिंग सीखते हैं, कहीं से भी आते हैं थिएटर बैकग्राउंड से, उनको जब काम नहीं मिलता है इन लोगों की वजह से तो दिल में बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है। इसी वजह से जो बॉलीवुड पीछे रह जाता है। क्यों? इन लोग जो है एक अच्छी फिल्म नहीं ला पाते, इतने बड़े बड़े स्टार किड्स। अगर दोस्तों इस वीडियो में बताई गई मेरी बात से आप सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इसी तरह के मुद्दे के साथ या फिर किसी टॉपिक या रिव्यू के साथ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।